बॉलीवुड महेश बाबू को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा खुद महेश बाबू सर ने कई साल पहले कहा था और वो आज जाके साबित हो चुका है, क्योंकि एस राजामौली या कई वाराणसी की पूरी टीम ना ही बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार या कई सेलिब्रिटी के साथ इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन एस राजामौली सर ने अपनी अपकमिंग मूवी वाराणसी को लेकर हॉलीवुड में जाके सीधा इंटरव्यू दे दिया है। तो चले जानते ऐसा क्या कहा या कहे एस राजामौली और प्रियंका चोपड़ा, साथ ही में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमार ने ऐसा क्या कहा अपनी मूवी के बारे में, ऐसे क्या राज खोल दिए या कहे कि अपनी मूवी के लेकर क्या क्या बयान दिया। चलिए बात करते। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करो। तो चलिए जानते इस मूवी के बारे में या कहे इस इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहले महेश बाबू को पूछा गया कि आपने या कहे आपकी कौन सी मूवी से आपने अपनी लाइफ को प्रेरित किया या कहे आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई। तो सीधा कहा महेश बाबू ने 2006 में आई पोखरी मूवी से मेरी पूरी फिल्म की इंडस्ट्री या कहे फिल्म लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि वही से मैंने सबसे बड़ी सुपरस्टार की यहाँ के सुपरस्टार का अहदा पाया। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूवी और शादी में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी बन गई और एक ही रात में मैं सुपरस्टार बन गया। वो मेरे लाइफ की पहली मूवी पोखरी, जहाँ से मैं बदल गया था। साथ ही में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमार ने इसका जवाब अच्छे तरीके से किया। अगर अगली बात करें तो महेश बाबू को पूछा गया कि आप इस मूवी को लेकर कैसे या कहे आपको एस राजामौली ये मूवी कब ऑफर की थी। तो महेश बाबू सर ने पहले कह दिया कि ये मूवी करीब आरआर मूवी से रिलीज होने से पहले ही हमारे पास आई थी, या कहे एस राजामौली और मैं हम दोनों बैठकर खाने पे बैठकर हमने इस मूवी की चर्चा की थी। उन्होंने कहा एक दिन एस राजामौली हमारे घर आए थे खाने के लिए और वहीं से हमने डिस्कस किया था और वहीं पे राजामौली सर ने मुझे पूछा था कि आप किस तरीके की या कहीं कौन सी मूवी करना पसंद चाहोगे। तो महेश बाबू ने कहा कि आप जिस तरीके से अपने मूवी में अपने हीरोज़ को दिखाते वैसे अच्छी रही तो हम करेंगे। ऐसे ही वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। वहाँ से शुरू होकर राजामौली सर ने अपने नेक्स्ट आरआर कंप्लीट करने के बाद सीधा महेश बाबू के साथ वाराणसी कंप्लीट की, ऐसा उन्होंने खुद बताया। उसके बाद महेश बाबू सर ने एक शॉकिंग या कहे ट्विस्ट कहने वाला एक मूवमेंट बताया, शेयर किया, जो है एस राजामौली को। उन्होंने महेश बाबू सर ने एस राजामौली सर को मैसेज किया था कि आप अपनी मूवी में जिस तरीके से हीरोज़ को दिखाते हैं लार्जर देन लाइफ, वो मुझे बहुत ही पसंद है। उसके जवाब में एस राजामौली ने कहा कि मुझे हीरो से ज़्यादा विलन अच्छे लगते हैं। एस राजामौली सर ने ऐसे कह के वो डिस्कशन वही ख़त्म कर दिया था। अगर बात करें वाराणसी मूवी को लेकर महेश बाबू सर ने और प्रियंका चोपड़ा, साथ ही में पृथ्वीराज सुकुमार, साथ ही में एस राजामौली द डायरेक्टर ऑफ वाराणसी मूवी, इन्होंने क्या कहा तो चलिए जानते। तो सबसे पहले महेश बाबू ने कहा इस मूवी के टीजर या के ट्रेलर 3 मिनट का जो है उसे कट करने के लिए हमने पूरी तरीके से 12 महीने लगाए, या कहे 1 साल से हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे। और हाँ, ये जो आप 3 मिनट का टीजर देख रहे ये हमारे 1 साल की मेहनत है, ऐसा उन्होंने कहा। अगली बात करें तो महेश बाबू सर ने सिर्फ और सिर्फ 2 शॉट के लिए पूरे 6 महीने की प्रैक्टिस की, या के रनिंग की प्रैक्टिस की, वो भी। अगली बात करें तो महेश बाबू सर ने इस मूवी को लगभग 3 साल तक वेट किया, या कहे 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के साथ ये मूवी कर रहे। उन्होंने अपना कैरेक्टर भी रिवील कर दिया। उन्होंने खुद कहा कि मैं इस मूवी में खुद भगवान राम का रोल कर रहा हूँ, या कहे कि मेरा जो इंस्पिरेशन है वो पूरी तरीके से लॉर्ड राम या कहे भगवान राम के ऊपर से या कहे उनके जीवन पर आधारित है, ऐसा उन्होंने खुद उस इंटरव्यू में कहा। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा जी से पूछा गया कि आप इस मूवी को कैसे हाँ किया। तो प्रियंका चोपड़ा ने हंसते हुए कहा कि एस राजामौली ने मुझे ये मूवी ऑफर की और मैंने सिर्फ एक ही शर्त पे ये मूवी साइन की थी, वो था इस मूवी में अगर मेरा डांस हो तो ही मैं इस मूवी में काम करने वाली हूँ, ऐसा उन्होंने हंस के बोला था। अगली बात करें तो पृथ्वीराज सुकुमार, उनसे पूछा गया कि आपकी चेयर बहुत ही स्टाइलिश या कहीं कुछ अलग ही दिखा रही है। तो पृथ्वीराज सुकुमार ने कहा कि इस मूवी में मेरे हाथ पाँव कुछ भी नहीं चल रहे, ये सिर्फ मेरे दिमाग का है जो मैं सिर्फ अपने दिमाग से कंट्रोल करता हूँ। और साथ ही में ये भी कहा मेरा जो कैरेक्टर है वो सबसे पावरफुल है और रॉ है, इंटेंस है, क्रूर है। इन सबको मिलाकर अगर एक तरफ को गया तो मेरा कैरेक्टर कुंभा मैं प्ले करने जा रहा हूँ। अगली बात करें तो महेश बाबू ने ये भी रिवील किया जो ट्रेलर में या कहीं टीजर में जो हमें एनिमल वाला सीक्वेंस दिखाया गया है वो एक्चुअल में रियल में है, नो CGI। ऐसा खुद महेश बाबू सर ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी CGI का उपयोग नहीं किया, ये रियल तरीके से एनिमल है और उनके बीच में ये शूटिंग पूरी तरीके से की गई है। बर्फ वाला सीन वो एक्चुअल में अंटार्कटिका जाके एस राजामौली महेश बाबू सर ने वो शूट किया है और इंडिया की पहली मूवी ऐसी बन गई है जो अंटार्कटिका के बर्फ में जाके ये मूवी कंप्लीट की है। यहाँ के उस सीन को वहाँ पे शूटिंग किया गया है। ये इंडिया की फर्स्ट मूवी बन चुकी है और वर्ल्ड की 4थी मूवी बन चुकी है। अब बात करते हैं
डायरेक्टर एस एस राजामौली सर ने ऐसा क्या कहा उस इंटरव्यू में, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एस एस राजामौली ने कहा कि मेरे अब तक के जो भी मूवी किए हैं उनमें लॉर्ड राम या कहे भगवान राम का बहुत ही बड़ा योगदान है। उनके कैरेक्टर या कहे उनको देख कर ही मैंने एक कैरेक्टर लिखे गए और उनसे प्रेरित होकर ही मैंने मूवी बनाए, जैसे बाहुबली, RRR। लेकिन अब जो मूवी मैं कर रहा हूँ वाराणसी, ये खुद भगवान राम के ऊपर है। और साथ ही में ये भी क्लियर कर दिया कि इस मूवी में ज़्यादातर या कहे 50% से 60% तक ये मूवी बिना CGI की शूटिंग की गई है, या कहे नो CGI यूज़ किया है, जिसमें हमें एनिमल सीन्स, अंटार्कटिका का वो बर्फीला सीन और बहुत कुछ सीन है जहाँ पे हमने CGI का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। वो एक रियल लोकेशन है, जैसे अफ्रीका, अंटार्कटिका और बहुत सारे सीन्स है जहाँ पे हमने रियल शूटिंग की है और रियल लोकेशन का यूज़ किया है। उसके बाद एस एस राजामौली सर ने कहा कि इस मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो सिर्फ और सिर्फ IMAX में ही देखे जा सकते हैं, या कहे कि IMAX में ही पूरी तरीके से वो दिख सकते हैं। सिंगल स्क्रीन या कहे नॉर्मल स्क्रीन पर वो सीन हम नहीं दिखा सकते, या कहे वो सीन पे वो नहीं दिख सकता, बड़े स्क्रीन होकर भी उस पर वो नहीं दिख सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ IMAX के लिए बनाए गए, ऐसा खुद राजामौली सर ने कहा। उसके बाद इंटरव्यू ने पूछा कि इंडिया में तो IMAX थिएटर इतने ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे। उस पर एस एस राजामौली सर ने हंस के कहा कि हमारे यहाँ आंदोलन नाम का एक बहुत ही बड़ा, या कहे कि टेंट वाला बहुत ही बड़ा वेपन है, जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और इस मूवी रिलीज होने से पहले हम खुद टेंट लगा के, या कहे थिएटर के बाहर टेंट लगा के हम बैठने वाले और डिमांड करने वाले हैं कि IMAX लाओ, IMAX लाओ। और जिस तरीके से हमारी मूवी 2027 में आ रही, उस तरीके से इंडिया में बहुत सारे IMAX आने वाले हैं और ये मूवी हम उस पर देख सकते हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा। उसके बाद एस एस राजामौली सर ने कहा कि ये स्क्रिप्ट या कहे ये मूवी मैं 15 साल पहले ही करने वाला था और वो खुद महेश बाबू के साथ करने वाला था, लेकिन बीच में मैंने बाहुबली, ईगा और बाहुबली 2 और RRR किया। उसके साथ ही में कोरोना आ गया, इसके वजह से ये मूवी अब तक नहीं बनी। लेकिन जैसे ही मैंने अपना प्रोजेक्ट RRR कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मैंने सीधा महेश बाबू के साथ ये मूवी बनाने का तय किया। और जब स्क्रिप्ट लेके मैं महेश बाबू के साथ गया, या कहीं महेश बाबू के पास गया, तो महेश बाबू सर को ये मूवी का स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा उन्होंने वहाँ पे रिवील किया। अगर इंटरव्यू का हाईलाइट बताऊँ तो इस मूवी का जो मेन हाईलाइट है वो खुद महेश बाबू सर ने रिवील किया, क्योंकि इस मूवी में महेश बाबू सर भगवान राम के रोल में है। और साथ ही में उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि इस मूवी में ज़्यादा या कहीं बहुत सारे सीन्स जो रियल है, ना CGI यूज़ किया, ऐसे बहुत सारे राज उन्होंने उस इंटरव्यू में बता दिया है। और ये मूवी की रिलीज डेट आपको तो पता होगा कि ये मूवी 27 अप्रैल 2027 को आने वाली है। इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा या कहीं सबसे पॉजिटिव बात यह है कि महेश बाबू सर, जिस तरीके से महेश बाबू सर ने ये इंटरव्यू दिया वो लाजवाब था, क्योंकि जिस तरीके का उनका नेचर है, काम और बिना जोक साइलेंट रहना, वो इस इंटरव्यू में नहीं देखा गया। उनका अलग ही अवतार दिखाई दिया इस इंटरव्यू में, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने मजाक मस्ती की, साइलेंट रहे और काम तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिया। ये उनकी आने वाली मूवी वाराणसी के लिए बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है, या कहेगी बहुत ही अच्छा प्रयास है। और हाँ, ये मूवी कोई पैन इंडिया मूवी वाली नहीं है, ये पैन वर्ल्ड वाली मूवी है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरव्यू हॉलीवुड में दिया, उसी तरीके से ये मूवी हॉलीवुड में होने वाली है, रिलीज होने वाली है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा राजामौली सर ने खुद कहा। और रिपोर्ट की माने तो हॉलीवुड के कुछ स्टूडियो से, जिसे जो वाराणसी एस एस राजामौली सर और महेश बाबू सर और प्रियंका मैडम की जो ये वाराणसी मूवी, इसके राइट्स खरीदने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा खुद रिपोर्ट कह रहे हैं। क्या आपको लगता है वाराणसी मूवी जो एस एस राजामौली, प्रभास सर की आने वाली अपकमिंग मूवी है, वो 1000 करोड़ कमा पाएगी? और क्या हॉलीवुड में भी ये उतना ही असर कर पाएगी जितना ये बॉलीवुड, साउथ या कहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कमाई करने वाली उस तरीके से हॉलीवुड में कर पाएगी? तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा या वीडियो में कुछ पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।